हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैल्पिटेशंस यानी रिदम डिसऑर्डर्स के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचानें कि आपको कोई रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर कोई पैल्पिटेशंस या रिदम का प्रॉब्लम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे इस बात को डिसाइड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पूरी आपको क्लियर कट पता नहीं चल जाती। कोई हार्ट अटैक जैसा इसमें क्लियर कट कोई पेन होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, वैसा तो इसमें नहीं होता है। तो क्या साइंस और सिम्टम्स है जिससे आपको पता चले कि आपको रिदम का प्रॉब्लम है और आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट रिलेटेड कोई भी रिदम प्रॉब्लम हो सकती है, उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, किसी भी व्यक्ति को अगर रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको पैल्पिटेशंस होंगे, यानी धड़कन उसको ज़्यादा महसूस होगी। नॉर्मली हर किसी व्यक्ति का हृदय धड़कता है, लेकिन हमें वो महसूस नहीं होता। जब कभी हृदय गति नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत इरेगुलर हो जाती है, तो हमें पता चलने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। यानी कि हृदय गति नॉर्मल अगर अपना सॉफ्ट हिसाब से चल रहा है तो आपको हार्ट का मूवमेंट का पता नहीं चलेगा। बहुत फोर्सफुल है, हार्ट डायलेट हो गया इसलिए बहुत फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है कि 60-50 की हृदय गति के बदले अगर 150 और 200 की हृदय गति चल रही है, तो आपको पता चलने लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। और खासकर अगर मिस्ड बीट्स या इक्टिक बीट्स अगर आने लगते हैं तो पता चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक बीट पे हार्ट थोड़ा शांत हो जाता है, फिर अगली बीट पे ब्लड भर जाता है और बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ज़्यादातर एक्टोपिक बीट के बाद वाला जो बीट है वो व्यक्ति को ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि उस समय डबल फोर्स से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड को पंप आउट करता है, जिसकी वजह से लोग को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ हार्ट में। ये महसूस होता है कि नॉर्मल जितना ब्लड एक बार में हार्ट पुश करता है तो सेंसर्स एक्टिवेट नहीं होता और उतना ब्लड पुश होता है तो काम चलता रहता है, पर सडनली डबल ब्लड आ गया तो बॉडी के सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन का ध्यान भी उस तरफ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो पैल्पिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है कि कुछ अबनॉर्मल हार्ट बीटिंग आपको महसूस होगी यदि आपको रिदम डिसऑर्डर है तो। इसके अलावा आपको कई बार टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया का बेसिकली मतलब ये है कि हृदय गति 100 से ज़्यादा है, ब्रैडीकार्डिया का मतलब ये है कि हृदय गति 60 से कम है। ये दोनों ही चीज़ अगर आपके हार्ट में हो रही है, चाहे आपने खुद से चेक किया, पल्स से चेक किया, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया, तो ये सजेस्ट करेगा कि रिदम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। अगर स्लो है तो सजेस्ट करेगा कि कोई कंडक्शन ब्लॉक है, फास्ट है तो सजेस्ट करेगा कि कोई रिदम का प्रॉब्लम है या एरिथमिया हो सकता है। हालांकि हर केस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, काफ़ी केसेस में साइनस ब्रैडीकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया भी होता है। अब साइनस ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया क्या है? साइनस नोड बेसिकली जो नॉर्मल करंट कंडक्शन चालू करता है वो तंत्र है या वो जगह है जहाँ से नॉर्मली हार्ट का करंट आता है, उसको साइनस नोड बोलते हैं। वो नॉर्मली हार्ट में सबसे डोमिनेट करंट बनाने वाला जगह होता है और वहीं से सारे हार्ट का करंट कंडक्शन चलता है। ये साइनस नोड को पूरे शरीर के जो सारे स्ट्रेस हार्मोन्स है और सारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको एक मैसेज भेजा जाता है कि भाई हृदय को इतनी गति की ज़रूरत है, कभी 60 की ज़रूरत है, कभी 70 की, कभी 100 की, कभी 150 की। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइनस नोड को मैसेज चला जाता है कि कितने हिसाब से करंट बनाना है। ये साइनस नोड कभी कभार बॉडी में कोई मेंटल स्ट्रेस हो, कोई फिजिकल स्ट्रेस हो, सीढ़ी चढ़ना हो, आपको मेहनत का काम करना हो, एंग्जाइटी हो, या आपने कोई बहुत ज़्यादा अगर लेबर का काम किया हो, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी हृदय गति नॉर्मली थोड़ा बढ़ जाती है। कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से, फीवर वगैरह की वजह से भी हृदय गति बढ़ जाती है। वैसे में हृदय गति 100 को एक्सीड कर सकती है, इसे साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। ये उतना डेंजरस नहीं होता है, हमने ऑलरेडी साइनस टैकीकार्डिया पर काफ़ी वीडियोस करे हैं। इसके अलावा कभी कभी हृदय गति रिक्वायरमेंट कम होता है तो कम भी हो जाती है। जैसे बॉडी में अगर कोई बहुत मेहनत वगैरह का काम कर रहा हो या उसका स्टैमिना बहुत ज़्यादा हो तो हृदय गति की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। या कोई व्यक्ति अगर रात को सो रहा हो तो उस समय भी हृदय गति की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो वैसे लोगों को साइनस ब्रैडीकार्डिया होता है। ये भी उतना डेंजरस नहीं है और इसमें भी ज़्यादातर कोई पेसमेकर या बड़े यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर कभी कभार बहुत ज़्यादा कम हो या साथ में कंडक्शन ब्लॉक्स वगैरह हो तो इसे भी ध्यान से देखना पड़ता है। इसके अलावा कुछ लोग को चक्कर आ सकते हैं, दिमाग पर थोड़ा लाइट हेडेडनेस जैसा महसूस होता है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि हृदय गति जब बढ़ जाती है तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और उसकी वजह से ब्रेन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, और चक्कर आने लगते हैं। और जब ये अगले स्टेप पर चला जाता है तो आदमी बेहोश हो जाता है, यानी सिनकपी हो जाती है, फेंटिंग जिसे बोलते हैं। ब्रेन का ब्लड फ्लो इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि आदमी बेहोश हो जाता है। इसके अलावा लोगों को कई बार सांस फूलने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। हृदय गति बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, दोनों ही हालत में हार्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। हार्ट को मान लीजिए अगर हृदय गति कम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा चल रहा है तो हार्ट थक जाएगा। हार्ट को अगर
ज़्यादा गति की ज़रूरत है और वो कम चल रहा है, मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो भी हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों ही हालत में जो कई बार लंग्स का प्रॉपर फंक्शनिंग है, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन है, वो नहीं हो पाता मेंटेन, सांस की गति बढ़ जाती है और आदमी को महसूस होता है कि उसको गहरी गहरी सांस या ज़्यादा बार सांस लेनी पड़ रही है। तो कई बार रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लोगों को सांस ज़्यादा लेने का भी एहसास होता है। इसके अलावा कई बार लोगों को छाती में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा जब हृदय की गति बढ़ जाती है तो हार्ट की ब्लड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है और वैसे व्यक्ति को अगर ब्लॉकेज है तो उसको हार्ट में पेन हो सकता है। वैसे व्यक्ति को ब्लॉकेज ना भी हो और हृदय गति बहुत ज़्यादा हो तो भी इतना ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट, इतना जल्दी जल्दी नॉर्मल नली को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो वैसे व्यक्ति को भी अंजाइना या छाती का दर्द हो सकता है, छाती में अटैक जैसे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं जब हृदय गति बढ़ती है। तो ये भी एक साइन होता है। हर चेस्ट पेन वाले व्यक्ति को ब्लॉकेज निकलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इवैल्यूएट कर लेने से थोड़ा बातें क्लियर हो जाती है। इसके अलावा लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा सुस्ती लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होता है, वो कुछ काम वगैरह नहीं कर पाते। ये सुस्ती अगर लोगों को लगती है तो ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ रिदम का प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार लोग को बहुत बेचैनी का एहसास होता है, बहुत एंग्जाइटी होती है। ये ऑब्वियसली थोड़ा नॉन स्पेसिफिक चीज़ है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति जिसको बेचैनी हो रही है उसको रिदम प्रॉब्लम ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर के साइंस हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है और उसकी वजह से हार्ट फेल हो गया है तो वैसे व्यक्तियों को पाँव में सूजन होना, चेहरे पे सूजन होना, पेट में पानी भर जाना, वजन बढ़ जाना, ऐसे साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हार्ट फेलियर अगर हो रहा है, पानी भर रहा है, तो वो भी एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि किसी को कोई रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है। हालांकि हर व्यक्ति जिसे हार्ट फेलियर हो रहा है उसे रिदम प्रॉब्लम नहीं होगा और हर व्यक्ति जिसको रिदम प्रॉब्लम है उसे हार्ट फेलियर नहीं होगा, लेकिन कभी कभार ये कोरिलेशन बन जाता है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा कुछ थंपिंग जैसा या कुछ अजीब सा एहसास छाती में अगर हो रहा है, कुछ हृदय गति कभी कम हो जा रही है, कभी ज़्यादा हो जा रही है या कभी बहुत ज़ोर से दिल धड़क रहा है, ये एहसास अगर होता है तो वो रिदम रिलेटेड डिसऑर्डर्स को पॉइंट करता है। ये सेंसेशन अगर छाती में आपको लगता है, कुछ अनईजी सा लगता है, तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों में सैचुरेशन ऑक्सीजन का कम हो सकता है, शरीर नीला पड़ सकता है, साइनोसिस इसको बोलते हैं। ये भी एक इनडायरेक्ट साइन हो सकता है कि आपका हृदय गति कुछ गड़बड़ हो रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है। हालांकि हर व्यक्ति जिसका हृदय गति कम ज़्यादा हो रहा है सबको साइनोसिस होगा ऐसा नहीं है। सीवियर हार्ट फेलियर में भी कभी कभार साइनोसिस होता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपको हार्ट को इवैल्यूएट एक बार करना चाहिए। इसके अलावा यदि छाती में कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या भारीपन लग रहा है और खासकर गति बढ़ गई है उस समय हेवीनेस लग रहा है, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है और आपको इवैल्यूएशन या जांच की ज़रूरत है। तो ये सब बेसिकली वो सिम्टम्स और साइंस है जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि आपको रिदम का प्रॉब्लम है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी साइन आपको मिल रहा है तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे 100% गारंटी बोल पाना मुश्किल है कि बीमारी है कि नहीं, लेकिन अगर जांच में आगे आता है कि पर्टिकुलर बीमारी आपको है तो फिर आगे ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक